घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है। सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है, ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था, जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर ये है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा, वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सीपीआई के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब तक जो है महंगाई भत्ते का वो 55% था, और अब अगर 4% इसमें बढ़ जाएगा तो ये 59% हो जाएगा, यानी कि 59% और ये बढ़कर हो जाएगा। डीए का कैलकुलेशन किसके आधार पर किया जाता है, ये भी आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि कैसे तय होता है कि डीए कितना बढ़ेगा। अगर पिछली बार 5% बढ़ा या 6% बढ़ा, इस बार 4% कैसे बढ़ेगा, तो ये भी समझना होगा कि इसके पैमाने क्या होते हैं। तो डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो AICPI-WI के आधार पर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पर इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना है। इसी साल अगर आप मई की बात करें, मतलब अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो 0.5 बढ़कर 144 पर पहुंच गया था, और 144, और अगर आप जून में आ जाएं तो यहां भी 0% ये 5 बढ़ा तो 144.5 हो गया। जुलाई में भी 5 बढ़ा। तो इस तरीके से इसका आप कह सकते हैं कि पिछले दौर में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से, तो ये 0.5 प्रति महीने की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये जो स्तर है ये आप कह सकते हैं, चूंकि मई में ये 144 था,
तो अगर जून और जुलाई में अगर ये 0.55 बढ़ा है तो 1% और बढ़ गया, यानी कि 145 हो गया है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए को। कौन कौन से महीने होते हैं, कब होता है, कैसे एनालिसिस होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। आमतौर पर देखिए जनवरी और जुलाई में इसको रिवाइज किया जाता है। अधिकतर बार सितंबर और अक्टूबर में इसको बढ़ाया जाना था महंगाई भत्ते को, लेकिन इस बार जुलाई में ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप प्रभावी रूप से आप देखेंगे कि ये लागू होगा वो अगस्त या सितंबर से ही होगा। डीए निकालने का फॉर्मूला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर किस तरीके से कितनी बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये 0.5% भी अगर पूरे हर महीने बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी काफी संख्या में देखने को मिल जाती है। ये डाटा हालांकि अगस्त में जारी किया जाएगा कि किस तरीके से AICPI IW का डेटा क्या कहता है, ये अगस्त में निर्भर होगा और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। जुलाई में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, हालांकि अभी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, और अगस्त या सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि CPI के डेटा के आधार पर अब 59% पहुंच सकता है आपका डीए का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है, और मई में 0.5% बढ़कर 144 हो गई थी, और मार्च 2025 में अगर इसी साल की आप बात करें तो ये 143 थी। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये हर महीने 0.5% बढ़ रहा है। तो जून में ये 144.5 था, तो जुलाई में आप कह सकते हैं 145 हो जाएगा। और इसके आधार पर 12 महीने का जो एवरेज है वो निकालने की अगर आप उम्मीद देखें तो 144.17 पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जब ये 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है, तो डीए रेट जो पहुंचेगी वो 58.85% पहुंच सकता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 59% पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसी महीने से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है। सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में, मतलब इसी अगले 2 महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। 2 बार इसके रिवीजन का आप कह सकते हैं कि रिवाइज का वक्त होता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है, और जुलाई में हालांकि ये ऐलान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा बाद में आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में होगी। दिवाली के करीब, मतलब आप देखेंगे तो ये दिवाली के करीब, आपने सुना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है, दिवाली के करीब इस महंगाई भत्ते को ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी थी, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है, और सरकार अभी भी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति को करना है, तो इसको लेकर भी मामला अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो दिवाली है इसके आसपास ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जुलाई के महीने का इंतजार इसलिए भी लोगों को रहता है, जो भी इसके पात्रता में शामिल होते हैं, क्योंकि जुलाई में इसका ऐलान होता है, और ये आधिकारिक तौर पर अगर आप इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं, वो सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर देती है, और दिवाली पे इसका गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को मिल जाता है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है, और इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। ये संशोधन भले ही जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में
144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है। सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर ये है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा, वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होती है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सीपीआई के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब तक जो है महंगाई भत्ते का वो 55% था, और अब अगर 4% इसमें बढ़ जाएगा तो ये 59% हो जाएगा, यानी कि 59% और ये बढ़कर हो जाएगा। डीए का कैलकुलेशन किसके आधार पर किया जाता है, ये भी आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि कैसे तय होता है कि डीए कितना बढ़ेगा। अगर पिछली बार 5% बढ़ा या 6% बढ़ा, इस बार 4% कैसे बढ़ेगा, तो ये भी समझना होगा कि इसके पैमाने क्या होते हैं। तो डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो AICPI-WI के आधार पर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पर इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना है। इसी साल अगर आप मई की बात करें, मतलब अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो 0.5 बढ़कर 144 पर पहुंच गया था, और 144, और अगर आप जून में आ जाएं तो यहां भी 0%, ये 5 बढ़ा तो 144.5 हो गया। जुलाई में भी 5 बढ़ा। तो इस तरीके से इसका आप कह सकते हैं कि पिछले दौर में अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से, तो ये 0.5 प्रति महीने की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये जो स्तर है, ये आप कह सकते हैं, चूंकि मई में ये 144 था, तो अगर जून और जुलाई में अगर ये 0.55 बढ़ा है तो 1% और बढ़ गया, यानी कि 145 हो गया है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए को। कौन कौन से महीने होते हैं, कब होता है, कैसे एनालिसिस होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। आमतौर पर देखिए जनवरी और जुलाई में इसको रिवाइज किया जाता है। अधिकतर बार सितंबर और अक्टूबर में इसको बढ़ाया जाना था महंगाई भत्ते को, लेकिन इस बार जुलाई में ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप प्रभावी रूप से आप देखेंगे कि ये लागू होगा वो अगस्त या सितंबर से ही होगा।
डीए निकालने का फॉर्मूला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर किस तरीके से कितनी बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये 0.5% भी अगर पूरे हर महीने बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी काफी संख्या में देखने को मिल जाती है। ये डाटा हालांकि अगस्त में जारी किया जाएगा कि किस तरीके से AICPI IW का डेटा क्या कहता है, ये अगस्त में निर्भर होगा और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। जुलाई में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, हालांकि अभी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, और अगस्त या सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि CPI के डेटा के आधार पर अब 59% पहुंच सकता है आपका डीए का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है, और मई में 0.5% बढ़कर 144 हो गई थी, और मार्च 2025 में अगर इसी साल की आप बात करें तो ये 143 थी। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये हर महीने 0.5% बढ़ रहा है। तो जून में ये 144.5 था, तो जुलाई में आप कह सकते हैं 145 हो जाएगा। इसके आधार पर 12 महीने का जो एवरेज है वो निकालने की अगर आप उम्मीद देखें तो 144.17 पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जब ये 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है, तो डीए रेट जो पहुंचेगी वो 58.85% पहुंच सकता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 59% पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसी महीने से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है। सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में, मतलब इसी अगले 2 महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। 2 बार इसके रिवीजन का आप कह सकते हैं कि रिवाइज का वक्त होता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है, और जुलाई में हालांकि ये ऐलान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा बाद में आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 महीने में होगी। दिवाली के करीब, मतलब आप देखेंगे तो ये दिवाली के करीब आपने सुना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। दिवाली के करीब इस महंगाई भत्ते को ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी थी, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है, और सरकार अभी भी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति को करना है, तो इसको लेकर भी मामला अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो दिवाली है इसके आसपास ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जुलाई के महीने का इंतजार इसलिए भी लोगों को रहता है, जो भी इसके पात्रता में शामिल होते हैं, क्योंकि जुलाई में इसका ऐलान होता है, और ये आधिकारिक तौर पर अगर आप इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं, वो सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर देती है, और दिवाली पे इसका गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को मिल जाता है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है, और इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। ये संशोधन भले ही जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है।
सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर ये है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा, वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होती है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सीपीआई के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब तक जो है महंगाई भत्ते का वो 55% था, और अब अगर 4% इसमें बढ़ जाएगा तो ये 59% हो जाएगा, यानी कि 59% और ये बढ़कर हो जाएगा। डीए का कैलकुलेशन किसके आधार पर किया जाता है, ये भी आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि कैसे तय होता है कि डीए कितना बढ़ेगा। अगर पिछली बार 5% बढ़ा या 6% बढ़ा, इस बार 4% कैसे बढ़ेगा, तो ये भी समझना होगा कि इसके पैमाने क्या होते हैं। तो डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो AICPI-WI के आधार पर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पर इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना है। इसी साल अगर आप मई की बात करें, मतलब अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो 0.5 बढ़कर 144 पर पहुंच गया था, और 144, और अगर आप जून में आ जाएं तो यहां भी 0% ये 5 बढ़ा तो 144.5 हो गया। जुलाई में भी 5 बढ़ा। तो इस तरीके से इसका आप कह सकते हैं कि पिछले दौर में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से, तो ये 0.5 प्रति महीने की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये जो स्तर है, ये आप कह सकते हैं, चूंकि मई में ये 144 था, तो अगर जून और जुलाई में अगर ये 0.55 बढ़ा है तो 1% और बढ़ गया, यानी कि 145 हो गया है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए को। कौन कौन से महीने होते हैं, कब होता है, कैसे एनालिसिस होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। आमतौर पर देखिए जनवरी और जुलाई में इसको रिवाइज किया जाता है। अधिकतर बार सितंबर और अक्टूबर में इसको बढ़ाया जाना था महंगाई भत्ते को, लेकिन इस बार जुलाई में ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप प्रभावी रूप से आप देखेंगे कि ये लागू होगा वो अगस्त या सितंबर से ही होगा। डीए निकालने का फॉर्मूला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर किस तरीके से कितनी बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये 0.5% भी अगर पूरे हर महीने बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी काफी संख्या में देखने को मिल जाती है। ये डाटा हालांकि अगस्त में जारी किया जाएगा कि किस तरीके से AICPI-IW का डेटा क्या कहता है, ये अगस्त में निर्भर होगा और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। जुलाई में सरकार इसका ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी
रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, और अगस्त या सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीआई के डेटा के आधार पर अब 59% पहुंच सकता है आपका डीए का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है, और मई में 0.5% बढ़कर 144 हो गई थी, और मार्च 2025 में अगर इसी साल की आप बात करें तो ये 143 थी। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये हर महीने 0.5% बढ़ रहा है। तो जून में ये 144.5 था, तो जुलाई में आप कह सकते हैं 145 हो जाएगा, और इसके आधार पर 12 महीने का जो एवरेज है वो निकालने की अगर आप उम्मीद देखें तो 144.17 पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जब ये 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है, तो डीए रेट जो पहुंचेगी वो 58.85% पहुंच सकता है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 59% पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसी महीने से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है। सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में, मतलब इसी अगले 2 महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। 2 बार इसके रिवीजन का आप कह सकते हैं कि रिवाइज का वक्त होता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है, और जुलाई में हालांकि ये ऐलान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा बाद में आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में होगी। दिवाली के करीब, मतलब आप देखेंगे तो ये दिवाली के करीब, आपने सुना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है, दिवाली के करीब इस महंगाई भत्ते को ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी थी, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है, और सरकार अभी भी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति को करना है, तो इसको लेकर भी मामला अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो दिवाली है इसके आसपास ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जुलाई के महीने का इंतजार इसलिए भी लोगों को रहता है, जो भी इसके पात्रता में शामिल होते हैं, क्योंकि जुलाई में इसका ऐलान होता है, और ये आधिकारिक तौर पर अगर आप इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं, वो सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर देती है, और दिवाली पे इसका गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को मिल जाता है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है, और इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। ये संशोधन भले ही जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है। सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है, ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था, जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो
आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और न ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर ये है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा, वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होती है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सीपीआई के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब तक जो है महंगाई भत्ते का वो 55% था, और अब अगर 4% इसमें बढ़ जाएगा तो ये 59% हो जाएगा, यानी कि 59% और ये बढ़कर हो जाएगा। डीए का कैलकुलेशन किसके आधार पर किया जाता है, ये भी आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि कैसे तय होता है कि डीए कितना बढ़ेगा। अगर पिछली बार 5% बढ़ा या 6% बढ़ा, इस बार 4% कैसे बढ़ेगा, तो ये भी समझना होगा कि इसके पैमाने क्या होते हैं। तो डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो AICPI-WI के आधार पर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पर इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना है। इसी साल अगर आप मई की बात करें, मतलब अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो 0.5 बढ़कर 144 पर पहुंच गया था, और 144, और अगर आप जून में आ जाएं तो यहां भी 0%, ये 5 बढ़ा तो 144.5 हो गया। जुलाई में भी 5 बढ़ा। तो इस तरीके से इसका आप कह सकते हैं कि पिछले दौर में अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से, तो ये 0.5 प्रति महीने की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये जो स्तर है, ये आप कह सकते हैं, चूंकि मई में ये 144 था, तो अगर जून और जुलाई में अगर ये 0.55 बढ़ा है तो 1% और बढ़ गया, यानी कि 145 हो गया है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए को। कौन कौन से महीने होते हैं, कब होता है, कैसे एनालिसिस होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। आमतौर पर देखिए जनवरी और जुलाई में इसको रिवाइज किया जाता है। अधिकतर बार सितंबर और अक्टूबर में इसको बढ़ाया जाना था महंगाई भत्ते को, लेकिन इस बार जुलाई में ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप प्रभावी रूप से आप देखेंगे कि ये लागू होगा वो अगस्त या सितंबर से ही होगा। डीए निकालने का फॉर्मूला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर किस तरीके से कितनी बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये 0.5% भी अगर पूरे हर महीने बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी काफी संख्या में देखने को मिल जाती है। ये डाटा हालांकि अगस्त में जारी किया जाएगा कि किस तरीके से AICPI-IW का डेटा क्या कहता है, ये अगस्त में निर्भर होगा और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। जुलाई में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, हालांकि अभी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, और अगस्त या सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीआई के डेटा के आधार पर अब 59% पहुंच सकता है आपका डीए। डीए का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है, और मई में 0.5% बढ़कर 144 हो गई थी, और मार्च 2025 में अगर इसी साल की आप बात करें तो ये 143 थी। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये हर महीने 0.5% बढ़ रहा है। तो जून में ये 144.5 था, तो जुलाई में आप कह सकते हैं 145 हो जाएगा।
और इसके आधार पर 12 महीने का जो एवरेज है वो निकालने की अगर आप उम्मीद देखें तो 144.17 पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जब ये 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है तो डीए रेट जो पहुंचेगी वो 58.85% पहुंच सकता है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 59% पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसी महीने से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है। सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में, मतलब इसी अगले 2 महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। 2 बार इसके रिवीजन का आप कह सकते हैं कि रिवाइज का वक्त होता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है। और जुलाई में हालांकि ये ऐलान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा बाद में आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में होगी। दिवाली के करीब, मतलब आप देखेंगे तो ये दिवाली के करीब, आपने सुना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है, दिवाली के करीब इस महंगाई भत्ते को ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी थी, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है और सरकार अभी भी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति को करना है, तो इसको लेकर भी मामला अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो दिवाली है इसके आसपास ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जुलाई के महीने का इंतजार इसलिए भी लोगों को रहता है, जो भी इसके पात्रता में शामिल होते हैं, क्योंकि जुलाई में इसका ऐलान होता है और ये आधिकारिक तौर पर अगर आप इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं, वो सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर देती है और दिवाली पे इसका गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को मिल जाता है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है और इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। ये संशोधन भले ही जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है। सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है, ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था, जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है।
आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर ये है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा, वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सीपीआई के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब तक जो है महंगाई भत्ते का वो 55% था, और अब अगर 4% इसमें बढ़ जाएगा तो ये 59% हो जाएगा, यानी कि 59% और ये बढ़कर हो जाएगा। डीए का कैलकुलेशन किसके आधार पर किया जाता है, ये भी आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि कैसे तय होता है कि डीए कितना बढ़ेगा। अगर पिछली बार 5% बढ़ा या 6% बढ़ा, इस बार 4% कैसे बढ़ेगा, तो ये भी समझना होगा कि इसके पैमाने क्या होते हैं। तो डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो AICPI-WI के आधार पर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पर इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना है। इसी साल अगर आप मई की बात करें, मतलब अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो 0.5 बढ़कर 144 पर पहुंच गया था, और 144, और अगर आप जून में आ जाएं तो यहां भी 0% ये 5 बढ़ा तो 144.5 हो गया। जुलाई में भी 5 बढ़ा। तो इस तरीके से इसका आप कह सकते हैं कि पिछले दौर में अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से, तो ये 0.5 प्रति महीने की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये जो स्तर है, ये आप कह सकते हैं, चूंकि मई में ये 144 था, तो अगर जून और जुलाई में अगर ये 0.55 बढ़ा है तो 1% और बढ़ गया, यानी कि 145 हो गया है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए को। कौन कौन से महीने होते हैं, कब होता है, कैसे एनालिसिस होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। आमतौर पर देखिए जनवरी और जुलाई में इसको रिवाइज किया जाता है। अधिकतर बार सितंबर और अक्टूबर में इसको बढ़ाया जाना था महंगाई भत्ते को, लेकिन इस बार जुलाई में ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप प्रभावी रूप से आप देखेंगे कि ये लागू होगा वो अगस्त या सितंबर से ही होगा। डीए निकालने का फॉर्मूला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर किस तरीके से कितनी बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये 0.5% भी अगर पूरे हर महीने बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी काफी संख्या में देखने को मिल जाती है। ये डाटा हालांकि अगस्त में जारी किया जाएगा कि किस तरीके से AICPI-IW का डेटा क्या कहता है, ये अगस्त में निर्भर होगा और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। जुलाई में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, हालांकि अभी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, और अगस्त या सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीआई के डेटा के आधार पर अब 59% पहुंच सकता है आपका डीए। डीए का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है, और मई में 0.5% बढ़कर 144 हो गई थी, और मार्च 2025 में अगर इसी साल की आप बात करें तो ये 143 थी। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये हर महीने 0.5% बढ़ रहा है। तो जून में ये 144.5 था, तो जुलाई में आप कह सकते हैं 145 हो जाएगा। और इसके आधार पर 12 महीने का जो एवरेज है वो निकालने की अगर आप उम्मीद देखें तो 144.17 पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जब ये 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है, तो डीए रेट जो पहुंचेगी वो 58.85% पहुंच सकता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 59% पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसी महीने से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है। सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में, मतलब इसी अगले 2 महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। 2 बार इसके रिवीजन का आप कह सकते हैं कि रिवाइज का वक्त होता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है।
और जुलाई में हालांकि ये ऐलान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा बाद में आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में होगी। दिवाली के करीब, मतलब आप देखेंगे तो ये दिवाली के करीब, आपने सुना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है, दिवाली के करीब इस महंगाई भत्ते को ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी थी, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है और सरकार अभी भी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति को करना है, तो इसको लेकर भी मामला अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो दिवाली है इसके आसपास ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जुलाई के महीने का इंतजार इसलिए भी लोगों को रहता है, जो भी इसके पात्रता में शामिल होते हैं, क्योंकि जुलाई में इसका ऐलान होता है और ये आधिकारिक तौर पर अगर आप इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं, वो सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर देती है और दिवाली पे इसका गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को मिल जाता है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है और इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। ये संशोधन भले ही जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है। सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है, ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था, जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर यह है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी,
आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होती है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सीपीआई के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब तक जो है महंगाई भत्ते का वो 55% था और अब अगर 4% इसमें बढ़ जाएगा तो ये 59% हो जाएगा, यानी कि 59% और ये बढ़कर हो जाएगा। डीए का कैलकुलेशन किसके आधार पर किया जाता है, ये भी आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि कैसे तय होता है कि डीए कितना बढ़ेगा। अगर पिछली बार 5% बढ़ा या 6% बढ़ा, इस बार 4% कैसे बढ़ेगा, तो ये भी समझना होगा कि इसके पैमाने क्या होते हैं। तो डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो AICPI-WI के आधार पर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पर इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना है। इसी साल अगर आप मई की बात करें, मतलब अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो 0.5 बढ़कर 144 पर पहुंच गया था और 144, और अगर आप जून में आ जाएं तो यहां भी 0% ये 5 बढ़ा तो 144.5 हो गया। जुलाई में भी 5 बढ़ा। तो इस तरीके से इसका आप कह सकते हैं कि पिछले दौर में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से, तो ये 0.5 प्रति महीने की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये जो स्तर है ये आप कह सकते हैं, चूंकि मई में ये 144 था, तो अगर जून और जुलाई में अगर ये 0.55 बढ़ा है तो 1% और बढ़ गया, यानी कि 145 हो गया है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए को। कौन कौन से महीने होते हैं, कब होता है, कैसे एनालिसिस होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। आमतौर पर देखिए जनवरी और जुलाई में इसको रिवाइज किया जाता है। अधिकतर बार सितंबर और अक्टूबर में इसको बढ़ाया जाना था महंगाई भत्ते को, लेकिन इस बार जुलाई में ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप प्रभावी रूप से आप देखेंगे कि ये लागू होगा वो अगस्त या सितंबर से ही होगा। डीए निकालने का फॉर्मूला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर किस तरीके से कितनी बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये 0.5% भी अगर पूरे हर महीने बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी काफी संख्या में देखने को मिल जाती है। ये डाटा हालांकि अगस्त में जारी किया जाएगा कि किस तरीके से AICPI-IW का डेटा क्या कहता है, ये अगस्त में निर्भर होगा और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। जुलाई में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, हालांकि अभी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, और अगस्त या सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीआई के डेटा के आधार पर अब 59% पहुंच सकता है आपका डीए। डीए का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है और मई में 0.5% बढ़कर 144 हो गई थी और मार्च 2025 में अगर इसी साल की आप बात करें तो ये 143 थी। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये हर महीने 0.5% बढ़ रहा है। तो जून में ये 144.5 था, तो जुलाई में आप कह सकते हैं 145 हो जाएगा। और इसके आधार पर 12 महीने का जो एवरेज है वो निकालने की अगर आप उम्मीद देखें तो 144.17 पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जब ये 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है, तो डीए रेट जो पहुंचेगी वो 58.85% पहुंच सकता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 59% पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसी महीने से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है। सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में, मतलब इसी अगले 2 महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। 2 बार इसके रिवीजन का आप कह सकते हैं कि रिवाइज का वक्त होता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है। और जुलाई में हालांकि ये ऐलान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा बाद में आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में होगी। दिवाली के करीब, मतलब आप देखेंगे तो ये दिवाली के करीब आपने सुना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। दिवाली के करीब इस महंगाई भत्ते को ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है
और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी थी, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है और सरकार अभी भी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति को करना है, तो इसको लेकर भी मामला अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो दिवाली है इसके आसपास ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जुलाई के महीने का इंतजार इसलिए भी लोगों को रहता है, जो भी इसके पात्रता में शामिल होते हैं, क्योंकि जुलाई में इसका ऐलान होता है और ये आधिकारिक तौर पर अगर आप इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं वो सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर देती है और दिवाली पे इसका गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को मिल जाता है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है और इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। ये संशोधन भले ही जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है। सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है, ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था, जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर ये है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा, वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होती है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी।
देखिए सीपीआई के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब तक जो है महंगाई भत्ते का वो 55% था और अब अगर 4% इसमें बढ़ जाएगा तो ये 59% हो जाएगा, यानी कि 59% और ये बढ़कर हो जाएगा। डीए का कैलकुलेशन किसके आधार पर किया जाता है, ये भी आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि कैसे तय होता है कि डीए कितना बढ़ेगा। अगर पिछली बार 5% बढ़ा या 6% बढ़ा, इस बार 4% कैसे बढ़ेगा, तो ये भी समझना होगा कि इसके पैमाने क्या होते हैं। तो डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो AICPI-WI के आधार पर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पर इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना है। इसी साल अगर आप मई की बात करें, मतलब अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो 0.5 बढ़कर 144 पर पहुंच गया था और 144, और अगर आप जून में आ जाएं तो यहां भी 0% ये 5 बढ़ा तो 144.5 हो गया। जुलाई में भी 5 बढ़ा। तो इस तरीके से इसका आप कह सकते हैं कि पिछले दौर में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से, तो ये 0.5 प्रति महीने की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये जो स्तर है ये आप कह सकते हैं, चूंकि मई में ये 144 था, तो अगर जून और जुलाई में अगर ये 0.55 बढ़ा है तो 1% और बढ़ गया, यानी कि 145 हो गया है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए को। कौन कौन से महीने होते हैं, कब होता है, कैसे एनालिसिस होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। आमतौर पर देखिए जनवरी और जुलाई में इसको रिवाइज किया जाता है। अधिकतर बार सितंबर और अक्टूबर में इसको बढ़ाया जाना था महंगाई भत्ते को, लेकिन इस बार जुलाई में ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप प्रभावी रूप से आप देखेंगे कि ये लागू होगा वो अगस्त या सितंबर से ही होगा। डीए निकालने का फॉर्मूला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर किस तरीके से कितनी बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये 0.5% भी अगर पूरे हर महीने बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी काफी संख्या में देखने को मिल जाती है। ये डाटा हालांकि अगस्त में जारी किया जाएगा कि किस तरीके से AICPI-IW का डेटा क्या कहता है, ये अगस्त में निर्भर होगा और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। जुलाई में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, हालांकि अभी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, और अगस्त या सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीआई के डेटा के आधार पर अब 59% पहुंच सकता है आपका डीए। डीए का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है और मई में 0.5% बढ़कर 144 हो गई थी और मार्च 2025 में अगर इसी साल की आप बात करें तो ये 143 थी। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये हर महीने 0.5% बढ़ रहा है। तो जून में ये 144.5 था, तो जुलाई में आप कह सकते हैं 145 हो जाएगा। और इसके आधार पर 12 महीने का जो एवरेज है वो निकालने की अगर आप उम्मीद देखें तो 144.17 पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जब ये 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है, तो डीए रेट जो पहुंचेगी वो 58.85% पहुंच सकता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 59% पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसी महीने से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है। सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में, मतलब इसी अगले 2 महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। 2 बार इसके रिवीजन का आप कह सकते हैं कि रिवाइज का वक्त होता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है। और जुलाई में हालांकि ये ऐलान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा बाद में आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में होगी। दिवाली के करीब, मतलब आप देखेंगे तो ये दिवाली के करीब, आपने सुना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। दिवाली के करीब इस महंगाई भत्ते को ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी थी, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है और सरकार अभी भी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति को करना है, तो इसको लेकर भी मामला अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो दिवाली है इसके आसपास ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जुलाई के महीने का इंतजार इसलिए भी लोगों को रहता है, जो भी इसके
पात्रता में शामिल होते हैं, चूंकि जुलाई में इसका ऐलान होता है और ये आधिकारिक तौर पर अगर आप इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं वो सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर देती है और दिवाली पे इसका गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को मिल जाता है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है और इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। ये संशोधन भले ही जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है। सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर यह है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा, वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होती है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सीपीआई के आधार पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अब तक जो है महंगाई भत्ते का वो 55% था और अब अगर 4% इसमें बढ़ जाएगा तो ये 59% हो जाएगा, यानी कि 59% और ये बढ़कर हो जाएगा।
डीए का कैलकुलेशन किसके आधार पर किया जाता है, यह भी आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल होगा कि कैसे तय होता है कि डीए कितना बढ़ेगा। अगर पिछली बार 5% बढ़ा या 6% बढ़ा, इस बार 4% कैसे बढ़ेगा, तो ये भी समझना होगा कि इसके पैमाने क्या होते हैं। तो डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो AICPI-WI के आधार पर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पर इसका जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना है। इसी साल अगर आप मई की बात करें, मतलब अगर आप 2 महीने पहले जाएंगे तो 0.5 बढ़कर 144 पर पहुंच गया था, और 144, और अगर आप जून में आ जाएं तो यहां भी 0% ये 5 बढ़ा तो 144.5 हो गया। जुलाई में भी 5 बढ़ा। तो इस तरीके से इसका आप कह सकते हैं कि पिछले दौर में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम से, तो ये 0.5 प्रति महीने की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये जो स्तर है ये आप कह सकते हैं, चूंकि मई में ये 144 था, तो अगर जून और जुलाई में अगर ये 0.55 बढ़ा है तो 1% और बढ़ गया, यानी कि 145 हो गया है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है डीए को। कौन कौन से महीने होते हैं, कब होता है, कैसे एनालिसिस होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। आमतौर पर देखिए जनवरी और जुलाई में इसको रिवाइज किया जाता है। अधिकतर बार सितंबर और अक्टूबर में इसको बढ़ाया जाना था महंगाई भत्ते को, लेकिन इस बार जुलाई में ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप प्रभावी रूप से आप देखेंगे कि ये लागू होगा वो अगस्त या सितंबर से ही होगा। डीए निकालने का फॉर्मूला भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर किस तरीके से कितनी बढ़ोतरी की जाती है। अगर ये 0.5% भी अगर पूरे हर महीने बढ़ता है तो इसमें बढ़ोतरी काफी संख्या में देखने को मिल जाती है। ये डाटा हालांकि अगस्त में जारी किया जाएगा कि किस तरीके से AICPI-IW का डेटा क्या कहता है, ये अगस्त में निर्भर होगा और उसके आधार पर ही ये तय किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। जुलाई में सरकार इसका ऐलान कर सकती है, हालांकि अभी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अकॉर्डिंग, और अगस्त या सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर यह प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीआई के डेटा के आधार पर अब 59% पहुंच सकता है आपका डीए। डीए का कैलकुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर होता है, और मई में 0.5% बढ़कर 144 हो गई थी, और मार्च 2025 में अगर इसी साल की आप बात करें तो ये 143 थी। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये हर महीने 0.5% बढ़ रहा है। तो जून में ये 144.5 था, तो जुलाई में आप कह सकते हैं 145 हो जाएगा। इसके आधार पर 12 महीने का जो एवरेज है वो निकालने की अगर आप उम्मीद देखें तो 144.17 पहुंचने की इसकी उम्मीद है। जब ये 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसे एडजस्ट किया जाता है, तो डीए रेट जो पहुंचेगी वो 58.85% पहुंच सकता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 59% पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसी महीने से महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 59% कर सकती है। सितंबर या अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में, मतलब इसी अगले 2 महीने में इसकी घोषणा हो सकती है। 2 बार इसके रिवीजन का आप कह सकते हैं कि रिवाइज का वक्त होता है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में होता है, और जुलाई में हालांकि ये ऐलान जरूर हो जाएगा, लेकिन इसकी जो घोषणा बाद में आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो अक्टूबर के आसपास ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीने में होगी। दिवाली के करीब, मतलब आप देखेंगे तो ये दिवाली के करीब, आपने सुना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है, दिवाली के करीब इस महंगाई भत्ते को ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है, और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल के शुरुआत में कर दी थी, लेकिन इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है, और सरकार अभी भी नए कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति को करना है, तो इसको लेकर भी मामला अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाली जो दिवाली है इसके आसपास ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। जुलाई के महीने का इंतजार इसलिए भी लोगों को रहता है, जो भी इसके पात्रता में शामिल होते हैं, क्योंकि जुलाई में इसका ऐलान होता है, और ये आधिकारिक तौर पर अगर आप इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं वो सितंबर अक्टूबर यानी कि दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर देती है, और दिवाली पे इसका गिफ्ट के तौर पर
कर्मचारियों को मिल जाता है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% है और इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद ये बढ़कर 59% तक पहुंच सकता है। ये संशोधन भले ही जुलाई से लागू माना जाएगा, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान की जा सकती है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आधार पर की जाती है। मई 2025 में AICPI इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जिससे ये 144 के स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में ये इंडेक्स 143 था, अप्रैल में 143.5 और अब मई में ये 144 हो चुका है। अगर ये जून 2025 में 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीने का औसत लगभग 144.17 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से जब इस औसत इंडेक्स को लागू किया जाता है तो अनुमानित डीए दर 58.85% निकलती है, जिसे आमतौर पर 59% पर राउंड ऑफ किया जा सकता है। ये रिवीजन हर साल 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन इसकी घोषणा अक्सर कुछ महीनों बाद की जाती है। सरकार आमतौर पर फेस्टिव सीजन के दौरान जैसे दशहरा या दिवाली के करीब इसकी घोषणा करती है, ताकि इसका सकारात्मक असर लोगों की खर्च करने की क्षमता और बाजार पर पड़े। 2024 में भी ऐसा ही देखा गया था, जब त्योहारों से पहले डीए की घोषणा की गई थी। एक अहम बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू है, यानी जुलाई 2025 में होने वाला ये डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक उसके गठन की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ना ही सदस्यों का चयन हुआ है। इस संभावित 4% वृद्धि का लाभ न सिर्फ लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में इसका फायदा होगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और त्योहारों के मौसम में उनका खर्च करने का सामर्थ्य भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में रौनक आ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा करती है तो ये एक बड़ा चुनावी और प्रशासनिक कदम माना जा सकता है। साथ ही ये संकेत भी हो सकता है कि सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर भी कोई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। आज बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर। जो इंतजार था केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का, वो शायद खत्म हो सकता है। और अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसे में ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर ये है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो ये समझना होगा कि कब हो सकती है, जुलाई में यानी इसी महीने इसका ऐलान हो सकता है, प्रभावी हो जाएगी। लेकिन जो आधिकारिक तौर पर जो आप कह सकते हैं कि जो बढ़ोतरी भत्ता होगा, जो उसकी राशि आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान शुरू हो जाएगा, वो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, यानी अगले महीने या उससे अगले महीने में हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से इसको तय किया जाता है, इसके पैमाने क्या होते हैं, इसकी इंडेक्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज मैं आपको